Remember, people are central to the unity of the state, and our future as well as progress depends on internal cohesion, democracy and constitutionalism. Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. We will ensure that this bond is preserved and further solidified through selfless performance of the duties entrusted to us within the confines of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा, हकीकत और इब्हाम में फ़र्क रखना होगा। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आइनी किरदार से वाबस्तगी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा हमारे लिए आवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा, कहा अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। आलमी बिरादरी को जान लेना चाहिए कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहम रहेगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासर करना चाहता है। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पासिंग आउट परेड में तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से पास आउट होने वाले कैडेट्स में फ़लस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल। आपके एफर्ट्स सारे रंग ले आए हैं। सर मुझे इंफॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। और उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की फोन पर की गई मुबैना गुफ्तगू लीक। ऑडियो लीक में नजम साकिब पीटीआई की टिकटों की तकसीम में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के किरदार पर बात कर रहे हैं। नजम साकिब लीक ऑडियो में पीटीआई की टिकट दिए जाने के बदले पैसों के लेन देन की भी गुफ्तगू कर रहे हैं। पीटीआई के सदर परवेज इलाही के घर आधी रात को पुलिस का धावा, बख्तरबंद से गेट तोड़ा। पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुए। परवेज इलाही और उनके साहबजादे रासिक इलाही के घर की तलाशी। परवेज इलाही के घर के अंदर से पुलिस पर पथराव, पानी भी फेंका गया। परवेज इलाही के मुलाजमीन समेत 27 अफराद ज़ेरे हिरासत। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा का कहना है कि कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया, हमने पहल नहीं की। पुलिस और हमारी टीम पर पथराव और पेट्रोल फेंका गया। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन ने दावा किया कि मोबाइल फ़ोन लोकेशन के मुताबिक परवेज इलाही इधर अपनी रिहाइश गाह में ही मौजूद हैं। 8 घंटे की कोशिश के बाद पुलिस को परवेज इलाही की गिरफ्तारी में कामयाबी ना मिल सकी। पुलिस सुबह 5:30 बजे वापस चली गई। परवेज इलाही के घर छापे के दौरान वहां मौजूद 40 से 50 अफराद ने पुलिस पर पथराव और तशद्दुद किया। छापामार टीम पर पेट्रोल बम फेंका। परवेज इलाही इसी दौरान फरार हो गए। छापे के दौरान मुज़ाहमत पर परवेज इलाही समेत 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा सीओ एंटी करप्शन की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। थाना गालिब मार्केट में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल। परवेज इलाही के घर पुलिस ऑपरेशन गैर कानूनी और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हिफाजती जमानत की मियाद मुकम्मल होने तक परवेज इलाही को गिरफ्तार करने से रोका जाए। परवेज इलाही के घर पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ बेटे रासिक इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत ने एंटी करप्शन के मुकदमे में 6 मई तक जमानत मंजूर की थी। इस मुकदमे के अलावा अगर कोई FIR दर्ज है तो अदालत के रूबरू पेश की जाए। परवेज इलाही के घर पुलिस कार्रवाई के बाद चेयरमैन PTI इमरान खान आज आइंदा का लाहेअमल देने का ऐलान किया है। उन्होंने परवेज इलाही के घर छापे की मजम्मत। इनके घर के बाद परवेज इलाही के घर पर हमला किया गया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मुशर्रफ की मार्शल लॉ में भी ऐसी बर्बरियत नहीं देखी। ये सब PTI को क्रश करने के लंदन प्लान का हिस्सा है। ये भी कहा कि आइन और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है।
मुज़ाकरात और इंतकामी कार्रवाइयाँ साथ साथ नहीं चल सकते। परवेज़ इलाही के घर पर पुलिस छापे के बाद पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रुकन ख्वाजा साद रफ़ीक और आज़म नज़ीर तारड़ से रब्ता। छापे और इंतकामी कार्रवाइयों पर नाराज़गी का इजहार। कहा, खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात जारी थे तो परवेज़ इलाही के घर पर इंतकामी कार्रवाई क्यों की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून और वज़ीर मुज़ाकरात के पीछे ना छुपें, चोरी का हिसाब दें। फवाद साहब, आपका ख्याल है मुज़ाकरात की आड़ में गोगी, पिंकी, खान की चोरी मुआफ़ कर दी जाए? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, मुज़ाकरात इलेक्शन के लिए कर रहे हैं या NRO के लिए? परवेज़ इलाही को यहाँ तक पहुँचाने वाला उनका बेटा है जिसने पंजाब को दोनों हाथों से लूटा और मुल्क से भाग गया। PTI से मुज़ाकरात और इंतखाबात की मुतफ़िका तारीख पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास आज मॉडल टाउन में होगा। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में दुकानदारों पर टैक्स आयद करने के फैसले किए जाने का इम्कान। IMF शराइत पर दुकानदारों पर टैक्स आयद करने के लिए स्पेशल स्कीम लॉन्च की जाएगी जिसके तहत दुकानदारों के लिए बिजली के बिलों पर टैक्स लगाया जाएगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियां टैक्स वसूल करेंगी। स्कीम सालाना 1 करोड़ आमदन वाले दुकानदार और सर्विसेज फराहम करने वालों पर लागू होगी। वजारत खजाना और FBR हुक्काम के दरमियान आज अहम इजलास होगा। चमन और गिरदोनवा में आंधी, गर्द आलूद तूफानी हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश ने तबाही मचा दी। योब, डेरा बुगटी, तोबा, चकजई और शलाबाग में भी आंधी और गर्द आलूद हवाओं के साथ तेज बारिश। पाक ईरान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। जिला केच में तूफानी बारिश और सैलाबी रैलों से नुकसानात। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बारिश से हब नदी में तुगयानी, मुतबादिल रास्ते को नुकसान। आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। मलीर, लांढी और कोरंगी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का कहना है कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान शदीद बारिशों के खतरे से 20 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। 2 साल में समंदरी रुझान की तीसरी बार वापसी काबिल तशवीश है। हम पहले ही गुज़श्ता साल की बारिशों और सैलाबी तबाहकारियों के बाद बहाली के मरहले में हैं। हमें शदीद माहौलियाती वाक़यात से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। भुट्टो की पोती मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी और मारूफ मुसन्निफ़ा फातिमा भुट्टो की शादी। सफ़ेद लिबास, सुर्ख दुपट्टा, सुर्ख चूड़ियाँ और गजरे पहने दुल्हन के रूप में फातिमा ने दिल जीत लिए। दुल्हे ग्राहम जिब्रान ने भी सफ़ेद लिबास पहना। भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान करते हुए कहा, फातिमा भुट्टो का ग्राहम जिब्रान से निकाह कराची में 70 क्लिफ्टन में आबाई घर में हुआ। तकरीब के लिए फातिमा ने अपनी मनपसंद जगह दादा की लाइब्रेरी का इंतखाब किया। कठिन माशी हालात में हम वतनों की मुश्किलात का एहसास करते हुए नहीं चाहते थे कि तकरीब पुरतायुश अंदाज में हो। जमात इस्लामी का कल कराची में फ्रॉड मरदमशुमारी नामंजूर मार्च निकालने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मरदमशुमारी ठीक होगी तो कबूल करेंगे, फ्रॉड होगी तो बेनकाब करेंगे। जो जहां रिहाइश पजीर है उसे वहीं गिना जाए। कराची में खास तौर पर पख्तूनों को नहीं गिना जा रहा। जरदारी साहब कराची पर कब्जे के अलावा कुछ नहीं करना चाहते। सिंध की आबादी 7.5 करोड़ से कम नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कहा, हुकूमत सिंध वाहिद हुकूमत थी जिसने मरदमशुमारी पर एतराज़ किया। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में असलहे को रोकने की ज़रूरत है। कुछ असलहे की खरीदारी सिंध हुकूमत नहीं कर सकती, इसलिए विफाक को खत लिखा है। राजनपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 21वें रोज भी जारी। डाकुओं के खुफिया ठिकानों के खात्मे के लिए पुलिस की पेशकदमी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। अहम मकामात पर चेक पोस्ट कायम करके स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान अब तक 4 डाकू हलाक और 20 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेशावर के इलाके हश्त नगरी में निजी बैंक के ATM से टेलीफोन सेट चोरी। वीडियो सामने आ गई। बैंक इंतजामिया के मुताबिक मुलजिम ने ATM के दरवाजे का हैंडल तोड़ा और टेलीफोन सेट चोरी कर लिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस नायाब हैदर और साथियों का हसास इदारे के अहलकार पर तशद्दुद। वीडियो में देखा जा सकता है कि नायाब हैदर और साथी अहलकार को गाड़ी से निकालकर तशद्दुद करते हैं। करीब मौजूद लोग बचाने की कोशिश भी करते हैं। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी के लीडर हिम्मत से गिरफ्तारी देते थे। पंजाब के डाकू नंबर 1 की तरफ भाग नहीं जाते थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का चेयरमैन PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग के डिक्लेयर्ड शहनशाह हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने इनके चेहरे से शराफत और ईमानदारी का नकाब उतार दिया है। गोगी और उस्मान बुज़दार के जरिए की गई अरबों रुपए की करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की परवेज़ इलाही के घर पुलिस छापे की मुजम्मत। कहा, पुलिस का बख्तर बंद का इस्तेमाल नाकाबिले फ़हम है।
करप्शन के इल्जामात हैं तो बिला इम्तियाज सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परवेज इलाही के घर पर रात के अंधेरे में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की मजम्मत करते हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने परवेज इलाही के घर पुलिस कार्रवाई को मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश करार दे दिया। कहा, परवेज इलाही के दरवाजे पर बख्तरबंद से धावा बोला गया। ये मनाजिर इक़्तिदार में मौजूद अफराद को परेशान करेंगे। समझदारी कहीं भी नजर नहीं आ रही। इस्लामाबाद की अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में इमरान खान को 30 मई को ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिए। पुलिस की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि इमरान खान को नोटिस की तामील कानून के मुताबिक ना हो सकी। अदालत ने नकूल फराहम करने के लिए इमरान खान को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। पेशावर BRT का खर्चा 92 अरब रुपए से ऊपर चला गया। मजीद 10 से 12 अरब रुपए दरकार। सारा पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्जे का है जो सूद समेत वापस करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खटक के इंकशाफात। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बताया कि बैंक गारंटी भी जाली निकली। गारंटी देने वाले वेस्ट इंडीज के बैंक का दुनिया में वजूद ही नहीं। प्रोग्राम देखिए इतवार की रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाक फ़ज़ाइया का सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला का तीसरा मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल। पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा सूडान में फंसे मजीद 96 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुँच गया। सूडान से निकाले जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 355 हो गई।